नमस्कार साथियों, भक्ति सागर उड़िया चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। अब आप बोलेंगे स्पेशल क्यों? क्योंकि 18 चैप्टर्स और 700 श्लोक भगवत गीता के कवर करने के बाद में आज हम साक्षात आशीष जी को आपके सामने लेकर के आए हैं। तो मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताएं। हरे कृष्ण बंधुगण, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि ये स्पेशल एपिसोड भक्ति सागर उड़िया का बनाने के लिए। और फिलहाल का अगर मैं बात करूं, अभी मैं भगवान कृष्ण का नाम बांटने का काम कर रहा हूं जी। और थोड़ा टाइम लगा मुझे ये काम को समझने के लिए, और यही कारण था भक्ति सागर उड़िया चैनल को बनाने का। दो विद्या है जो नॉर्मली हम सीखते हैं या सीखना चाहिए, और वो है पराविद्या अपराविद्या। जी जी। पराविद्या है आध्यात्मिक विद्या और अपराविद्या है भौतिक विद्या, या फिर मुझे जीने के लिए जो अर्थ चाहिए है ना, उसके लिए हम अपराविद्या का ज्ञान लेते हैं। जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, होटल मैनेजमेंट बनना है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, कोई भी फील्ड में आप ले लीजिए, लॉयर बनना है, टीचर बनना है। जी। बट वो तो आप बन गए ना, उसी से हैं। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की उपार्जित होती है, जिससे आप जीवित रह सकते हैं। लेकिन क्या आपने अपना इस जीवन का या धरती पे आने का या किसी के द्वारा लाने का रीज़न को ढूंढ पाए हैं, या उसका कारण को ढूंढ पाए हैं? और वही है पराविद्या का नॉलेज लेना। और कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता हमें पराविद्या को समझने में मदद करती है, और यही कारण है इस चैनल को बनाने का। तो 25 साल से मैं मूल निवासी सर उड़ीसा का हूँ जी। और मुझे हमेशा उड़ीसा जाना बहुत पसंद है, और साल में एक दो बार जब भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ। और अभी का जैसे भगवान ने मुझे जो उनका नाम बांटने का काम सौंप रखा है, अभी मैं नोएडा में रह के करता हूँ, और पिछले 25 साल में मैं नोएडा में हूँ। मैं कार्यरत हूँ शिक्षा विभाग में, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मैं हूँ। और बस यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है सर। बहुत बहुत ही उत्तम विचार हैं आपके। मेरा पहला सवाल ये है कि भगवत गीता की क्या ज़रूरत है? ओके, तो सर बहुत अच्छा सवाल है आपका कि भगवत गीता का हमारे इस लाइफ में या जीवन में क्या आवश्यकता है या यूज़ है। बट सर, इसको जानने से पहले मैं सारी श्रोता को दो चीज़ और समझने के लिए चाहूँगा कि वो समझें। पहला एक पंच तत्व है और पंच चेतना शक्ति है। अगर जी। ये दो चीज़ को हम समझ जाएंगे तो भगवत गीता क्यों ज़रूरी है वो अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले सर, पंच तत्व क्या है? पंच तत्व है, सबसे पहला आता है इंद्रियां। जी। जो हमारे जी 5 इंद्रियां हैं, जी। जी जी। हमारे कान, नाक, मुंह, आंख और स्किन या चर्म जिसको बोलते हैं। जी। तो ये हमारे 5 सेंसेस हैं जिसको इंद्रियां बोलते हैं। इंद्रियां से ज़्यादा सुपरियर या ज़्यादा पावरफुल होता है मन। मन से ज़्यादा पावरफुल होता है बुद्धि। जी। बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली होती है आत्मा, और आत्मा से भी सर्वशक्तिमान है परमात्मा। तो सर, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि लोग कहते हैं कि क्या हमारे शरीर में परमात्मा का अंश है? तो बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि पंच तत्व में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कण है वो परमात्मा का ही अंश है, जो कि ब्रह्म अंश है, जो हमारे सबके पास है। अच्छा, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि पहला जो चीज़ आज के डेट में आप हो गए, हम हो गए, या नॉर्मल जो इंसान है, हम सेंसेस में या फिर इंद्रियों में ही रह जाते हैं। जी जो जी। हमारा जी जन्म हुआ है इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए या उनको नियंत्रण करने के लिए हुआ है। अगर हम इंद्रियों को नियंत्रण कर लेंगे तो हम मन तक पहुंच सकते हैं। मन को जिस दिन हम नियंत्रण करेंगे हम बुद्धि तक पहुंच सकते हैं। बुद्धि को नियंत्रण जिस दिन कर लेंगे हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर। और जिस दिन हम आत्मा को महसूस कर लेंगे हम परमात्मा को भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, हम अभी इंद्रियां तक को भी कंट्रोल या फिर नियंत्रण नहीं किए हैं। हम बिल्कुल इंद्रियों बिल्कुल। के कंट्रोल में हैं। जी इसका मतलब जी। ये है, जी अगर आज के डेट में भी मुझे पैसा कमाना है, 4 BHK लेना है, बंगलो लेनी है, 20 लाख की जगह पे 50 लाख की गाड़ी का मैं ड्रीम कर रहा हूँ, अच्छे ब्रांडेड कपड़ा पहनना है, ब्रांडेड घड़ी पहनने का शौकीन हूँ, इसका मतलब आप ऑलरेडी आपके इंद्रियों के कंट्रोल में हैं। आपके कंट्रोल में आपकी इंद्रियां नहीं हैं। जी। तो जी सबसे पहले जी। तो सर आपको ये 5 स्टेज है
जो कि क्रॉस करना है और परमात्मा तक को पहुंचना है। ये हो गया पहला पार्ट। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। जी दूसरे पार्ट में सर हमारा 5 चेतना शक्ति है। चेतना शक्ति मतलब हमारा जो कॉन्शियसनेस है। अगर मैं अभी जीवित हूं तो एक कॉन्शियसनेस मेरा अंदर है जो कि चेतना शक्ति है। अगर वो चेतना शक्ति मेरा शरीर से बाहर निकल गया तो मेरा शरीर जड़ हो जाएगा। आप बोलेंगे ये लाश है, इसको जल्दी से हमें उसका कर्म करना है, उसको जलाना है, जो भी है, जी, क्योंकि जी। चेतना शक्ति ही हमें जीवित रखती है। तो हमें आपको समझना पड़ेगा कि ये 5 चेतना शक्ति क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है सर आवृत चेतना। आवृत अच्छा। चेतना जिसको हम कवर्ड कॉन्शियसनेस कहते हैं। जी आवृत चेतना में होता क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, उसको कोई फील नहीं होता है, वो खाली 2-3 चीज़ों से रिएक्ट करता है। और वो कौन कौन सी चीज़ है? पानी से, टेम्परेचर से, और दूसरा आपका मॉइस्चर से, सूर्य के किरण से। जी ये जी, दो जी। तीन चीज से वो होता है। और आवृत चेतना किसके पास होते हैं? पेड़ और पौधों के पास। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा ये पेड़ है, पौधे हैं। तो आवृत चेतना का जो एक स्तर ऊपर जाएगा वो है संकुलित चेतना या श्रंकन कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसमें सर उनको 3 मेन क्रिया में वो शामिल होते हैं। वो खाना खाते हैं, रात को सोते हैं और प्रजनन क्रिया में शामिल होते हैं। उनको फीलिंग नहीं होता, उनका बुद्धि नहीं होता है, वो आत्मा परमात्मा ये उनसे बहुत दूर की बात है। और उसका एग्जाम्पल होते हैं सर पशु और पक्षी। जी तो जी, जितने भी जी। बिल्ली, कुत्ते, शेर, हाथी और जितने भी पक्षी हैं, ये श्रंकन कॉन्शियसनेस या संकुचित चेतना के एग्जाम्पल्स हैं। ओह अच्छा अच्छा। संकुचित चेतना के ऊपर एक स्टेप अगर जाएंगे तो वो मुकुलित चेतना है। तो मुकुलित चेतना वो इंसान में पाया जाता है। और कौन से इंसान में पाया जाएगा? जैसा आप हैं, जैसा मैं हूँ, जैसा नॉर्मल जो इंसान है, वो है मुकुलित चेतना के ये, जो कि हमेशा से अपना इंद्रियां हैं उन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं। इंद्रियां से कभी वो मन या फिर बुद्धि कंट्रोल में करना उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आदिमा उसको उसके लिए आध्यात्म के अंदर आपको जाना पड़ेगा। वो जा नहीं पाते हैं, वो अभी भी भौतिक या फिर जो ग्रे मैटर है ना सर, गाड़ी, बंगला, पैसे, इन्हीं के पीछे वो नॉर्मली रह जी जाते हैं, जी जी, जिसके जी। वजह से वो इंद्रियां से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। जैसा आप और मैं हूं, तो हम एग्जाम्पल है मुकुलित चेतना के साथ। और अच्छा। टेक्निकली अगर हम देखेंगे सर, तो अगर हम इंद्रियां के अंदर ही रह गए, अगर मन, बुद्धि और आत्मा को हम महसूस नहीं कर पाए, जो कि हम कर सकते हैं, तो फिर सर हमारे में और जानवर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। क्योंकि हम ले दे के, जानवर 3 चीज़ करता है, सोता है, खाता है, प्रजनन करता है। हम भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं। थोड़ा सा हम सोफिस्टिकेटेड और नेक्स्ट लेवल का कर रहे हैं। जी जी जी, बेहतरीन, बिल्कुल। कहीं पे बंगलो ले लिए हैं, कहीं पे घर ले लिए हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, बस यही चीज़ को नेक्स्ट लेवल में कर रहे हैं। अदरवाइज हम कोई ज़्यादा फर्क नहीं फर्क है। नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर तीसरे चौथे पोजीशन पे आप पहुंच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर विकसित चेतना। अच्छा। विकसित चेतना जो होता है उसमें आप अपने जो इंद्रियां को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके ऊपर मन तक पहुंचते हैं, मन को कंट्रोल करते हैं और बुद्धि तक पहुंच जाते हैं और बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं। जी अब उसका एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आपको समझ आ जाएगा। उसका एग्जाम्पल है रविंद्रनाथ टैगोर, जी स्वामी जी विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, जी। मदर टेरेसा जी। ये महान व्यक्तित्व क्यों है पता है? क्योंकि इनको अपने बुद्धि के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल था। मैं अभी आपको बोलूं आप मन से ये चीज करिए, आप करेंगे, लेकिन मन से नहीं हो रहा होगा वो चीज। और ये वो व्यक्तित्व हैं जहां पे ये चाहते थे अपना बुद्धि को वहां पे लगा देते थे। और यही अंतर है। अब आते हैं 5वीं और सर्वोच्च जो हमारा चेतना शक्ति है सर, वो है आपका पूर्ण विकसित चेतना शक्ति, फुल्ली ब्लॉसम्ड कॉन्शियसनेस। जी जी। इसमें आप आत्मा और आत्मा के ऊपर परमात्मा को भी महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप पलक झपकाइए तो आप पलक झपक देंगे। जी जी जब मैं बोलूं उंगली को टेढ़ा करिए, आप उंगली को ऐसा करेंगे, है ना? जी जी आप, लेकिन मैं सर अगर आपको बोलूं कि आप अपने आत्मा को महसूस करिए, आप नहीं कर पाएंगे। मैं बोलूँगा परमात्मा को महसूस करिए, आप अपना ज्ञान को महसूस करिए, अपना बुद्धि को महसूस करिए, आप नहीं कर पाएंगे। मुश्किल। क्योंकि जी अभी जी भी आप और मैं अपने इंद्रियों के साथ ही जूझ रहे हैं। इंद्रियों हमारे कंट्रोल में है या हम इंद्रियों को कंट्रोल में है, उसी लेवल, उससे ऊपर हम जा नहीं पा रहे हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल या व्यक्तित्व हैं सर, वो महान लोग हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है
वो परमात्मा तक पहुँचे हुए थे, है ना। उसके बाद गौतम बुद्ध जी। प्रभु, वो उसका एक बहुत अच्छे उदाहरण है। आदि शंकराचार्य, ये उसका उदाहरण है, जो उन्होंने ये पांचों तत्व को क्रॉस कर चुके थे और आत्मा के ऊपर परमात्मा तक पहुंचते थे। और यही कारण है सर भगवत गीता का हमारे लाइफ में आने का। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा जीने का असली कारण जो है हमें वो पता चलता है कि हमारे ये पांच तत्व को समझना और पांच तत्व को एक के बाद एक क्रॉस करके हम आखिरी तत्व परमात्मा को महसूस करना। बहुत बढ़िया। तो हम बचपन से सुनते थे कि मनुष्य जीवन जो है वो दुर्लभ है, तो आज सर ने ये एक्सप्लेन किया कि क्यों ये दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये जो बाकी की स्टेजेस हैं वो हम पार कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से सर ने हमको ये समझाया है। मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि भगवत गीता में विभिन्न कौन कौन से योग बताए गए हैं? ओके, ठीक है। तो सर मेनली भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 4 योग के बारे में बताया है ना। ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। लेकिन वो बड़ी विस्तार से बताया गया है, तो मैं बड़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत श्रोता को मैं चाहता हूँ कि समझ आए। तो सर सबसे पहले जैसे आप समझ लीजिए, आप एक बाज़ार में जा रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, आपको एक होटल के अंदर कांच के अंदर एक बहुत ही स्वादिष्ट कुछ दिखाई दिया, गोल गोल सफ़ेद कलर का, है ना। जी जी। अब आपने उसके ऊपर ध्यान लगाया, तो सर उसको कहते हैं ध्यान योग। माने आपके अंदर उत्सुकता आया कि वो है क्या चीज़। ये हो गया पहला स्टेज, ध्यान योग। उसका नेक्स्ट स्टेज आएगा सर ज्ञान योग। जब आप उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे तब आपको ये चीज़ इच्छा होगी कि ये है क्या चीज़, इसके बारे में जानना, और उसके बारे में जानने को ज्ञान योग कहते हैं। आप शुरू कर देंगे उसके बारे में ज्ञान लेने का। फिर आपने पता किया उसका नाम क्या है, उसका नाम रसगुल्ला है। वो उसके अंदर रस है, अच्छा प्योर खोया से बना हुआ है, और बड़ा बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। तो ये उसके ज्ञान हो गया। तो दूसरा चीज हो गया ज्ञान योग। ज्ञान योग जब आपका मिल जाए सर, तो आप उसको प्यार करना शुरू कर देंगे, यू विल स्टार्ट लविंग इट। अब सर अगर ज्ञान किसी भी चीज़ के ऊपर आता है तो आप आपके उसके ऊपर प्रेम भावना जागृत हो जाता है जी, और जी। यही आता है भक्ति योग। उसके ऊपर भक्ति योग आपका जागृत होगा, और जैसे ही आप उससे प्यार करने लगेंगे या भक्ति करने लगेंगे तो आखिरी योग शुरू होगा, आपको पाने की इच्छा कि मुझे उसको जिस भी तरीके से पाना है, जी, और जी। उसके बाद मुझे जो भी कर्म करना पड़ेगा मैं करूँगा। तो लास्ट में आता है कर्म योग। और यही 4 योग भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताए हैं। तो सर सबसे पहले है कृष्ण को जानना जो है, उनको ध्यान अगर आप करेंगे तो आप उनको जानने का कोशिश कर सकते हैं। हालांकि जन्म निकल जाते हैं, कृष्ण को जानना नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ध्यान योग से हम कृष्ण को जान सकते हैं। उसके बाद ज्ञान योग से कृष्ण का बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगर कृष्ण के बारे में ज्ञान अर्जित आपने कर लिया तो तीसरे में खुद व खुद भक्ति योग आप में डेवलप हो जाएगा। भक्ति योग ये नहीं है सर जो कि हम एक नारियल और एक अगरबत्ती लेके मंदिर पहुंच जाते हैं, वो भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग में होंठ सूख जाते हैं, आपका जो ये रोम है ये खड़े हो जाते हैं, जी, भूख और प्यास बंद हो जाती है ना। और आपके आंखों से 24 घंटा आंसू निकलते रहते हैं। वो पल होता है भक्ति योग का। रोम रोम से। रोम रोम से होता है सर। जी, जी, वो अंदर से होता है, वो आत्मा से होता है ना। भक्ति योग अगर आपका आ गया तो उसके बाद आपका एक परम इच्छा पहुंच जाएगा। अंतिम इच्छा आपका होगा कृष्ण की प्राप्ति करना है मुझे, और ये हो गया आपका कर्म योग। तो भक्ति योग के बाद आप वो कर्म करेंगे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और यही 4 योग भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बनाए हुए हैं। ऐसी बातें जो जीवन निकल जाए समझने में, इतने सरल तरीके से सर ने हमें समझाया है, बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ में। मुझे पक्का उम्मीद है कि आप सबको बड़ी आसानी से इतनी बड़ी बात समझ में आ गई होगी। अभी हमें ये बताइए कि हमने श्री कृष्ण को अगर पा लिया तो क्या होगा? ओके सर, यही तो अंतिम सत्य है जिसको हम कहते हैं परम सत्य। गोलक वृंदावन की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, परम धाम की प्राप्ति हो गई, और यही लक्ष्य है हमारी जो जीवित रहने का,
हर एक इंसान का जो अंतिम लक्ष्य है वो है कृष्ण प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। जी, आपको एक जी। एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और 100 बच्चों का आपने एक टेस्ट लिया और आपने ये घोषित कर दिया जो 100 में से 100 नंबर लाएगा उसको एक गोल्ड मेडल मिलेगा, जो 90 से 100 के बीच में आएगा उसको सिल्वर मेडल मिलेगा, जी, जो जी। 80 से 90 के बीच में आएगा उसको ब्रोंज मेडल मिलेगा, और जो 80 से कम रहेंगे वो सारे फेल हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली सर यहाँ पे भी वैसे ही होता है। अगर आपने परमात्मा को पहचान लिया या कृष्ण प्राप्ति कर लिया या भक्ति योग में सिद्ध हो गए, जी, जी। या अपने साधने में या फिर कृष्ण को प्राप्त करने में आप सिद्ध हो गए, इसका मतलब आपका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। आप हमेशा के लिए वो परम ब्रह्म में चले जाएंगे। इसका मतलब आप कृष्ण के साथ मिल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। विलीन हो जाएंगे। जी, जी। मतलब सर आपको अगर टेम्पररी चाहिए, कितनी जन्म लेंगे सर? अभी इस कर्म के बाद फिर एक दूसरा जन्म होगा, फिर दूसरा जन्म, कभी मनुष्य जन्म, कभी देवगण में जन्म, कभी कुत्ते बिल्ली में जन्म, क्यों लेना है? जो हमारा अंतिम सत्य है कि हम कृष्ण के ही अंश हैं, तो बेटर होगा कि हमेशा के लिए उनके अंदर हम चले जाएं। जी, तो अगर जी। उसके लिए हमें सर 100 आउट ऑफ 100 लाना पड़ेगा, तो वो जैसा गोल्ड मेडल यहाँ स्टूडेंट को मिलता था, हम हमेशा के लिए श्री कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा सर। हम फिर परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे चरण में। अगर हमारा परसेंटेज 90 से 100 के बीच में रहा, इसका मतलब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कृष्ण प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आपका जन्म देवलोक में होगा। अच्छा। इवन इसी कलयुग में भी आप जिस दिन भी शरीर त्याग करेंगे, अगर आपका कर्म बहुत अच्छा है, आपका जो अगला जन्म होगा वो देवतागण में होगा। आप वरुण अच्छा। देव, सूर्य देव, इनके बीच में आपका जन्म होगा सर। जी, जी। राइट। अच्छा, और अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा उससे कम आपके कर्म है, कर्म का फल जो मिलेगा वो सर इसी धरती में, पृथ्वी लोक में मिलेगा, और किसी मनुष्य, किसी बहुत ही अच्छे ब्राह्मण परिवार में हो सकता है। उससे थोड़ा सा कर्म अगर आपका कम होगा तो मे भी आपको किसी वैश्य समाज में, शूद्र समाज में, लेकिन मनुष्य योनि मिलेगा। लेकिन उससे भी अगर आपका कर्म बहुत खराब है, आपने बहुत ही खराब कर्म कुछ करा है, तो फिर सर आप कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पक्षी का भी ले सकते हैं, सांप भी बन सकते हैं, बिच्छू भी बन सकते हैं, ओह! और पेड़ पौधे भी बन सकते हैं। तो जैसे भगवत गीता में बताया गया है सर कि कर्म के हिसाब से आपको फल मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरीके से आप कर्म करेंगे, आपको परम धाम की भी प्राप्ति हो सकती है, और आप एक पेड़ होके भी जन्म हो सकते हैं, लेकिन इसी जन्म में वो कर्म निर्धारित करती है। अगला सवाल है, कई बार हम सुनते हैं, बहुत जगह पे ये बताया जाता है, भगवत गीता में 3 गुणों का वर्णन है, तो उन गुणों के बारे में हमें ज़रा बताइए। ओके। तो सर बिल्कुल भगवत गीता में 3 गुण हैं, टोटल 3 गुण हैं सर, और टोटल ब्रह्मांड जो है ना, ये 3 गुण में ही समाहित है। अच्छा। पहला है सात्विक, दूसरा है राजसिक, और तीसरा है तामसिक। और ये खाली गुण नहीं है सर, हर एक मनुष्य जो है ना वो सात्विक, राजसिक, तामसिक तामसिक। या सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी के नाम से जाना जाता है। अब मैं चाहूँगा कि मैं बताना चाहूँगा ये तीनों गुण क्या हैं। ये खाली गुण नहीं है, ये 3 प्रकार के व्यवहार भी है, 3 टाइप के ये नेतृत्व या लीडरशिप भी है, 3 तरीके का भोजन भी है, 3 तरीके का जीने का शैली भी है। तो किसी भी तरीके से आप देखिए, ये 3 चीज़ आपको मिलेगा। अगर मैं भोजन के साथ कंपेयर करूं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। सबसे पहले होता है सात्विक भोजन, सात्विक गुण के साथ रिलेटेड होता है। उसमें जैसा खिचड़ी हो गया, उसमें जैसा सादा चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फल हो गया, उसके बाद दूध, दही, मक्खन हो गए, ये सारे सात्विक भोजन होते हैं। दूसरे राजसिक भोजन, राजसिक भोजन ये होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा तीखापन, बहुत ज़्यादा खट्टापन, ये सारे भोजन राजसिक भोजन होते हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, ये राजसिक भोजन है। और तामसिक भोजन या तामस भोजन जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। जैसे मीट मछली हो गया, शराब हो गया, मदिरा पान हो गया, या फिर आपका धूम्रपान हो गया, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, ये सारे तमस खाद्य हैं। तो जिस तरीके से आप ये ग्रहण करेंगे सर, आपके जो नेतृत्व, जीने का शैली, सोचने का, आपका व्यवहार में भी वो चीज़ आएगा। अगर मैं एक सात्विक भोजन वाला इंसान हूँ और मैं एक कंपनी चलाता हूँ तो मेरा व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा, हर जी, एम्प्लॉय जी। को मैं समझ पाऊंगा, जी। हर एम्प्लॉय मेरे से प्रभावित होगा। अगर मैं राजसिक होऊंगा तो मेरे को टारगेट ओरिएंटेड होगा,
मुझे रिजल्ट चाहिए होगा, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, उसके लिए क्या हो गया, टारगेट ओरिएंटेड होऊंगा। और मैं अगर तामसिक लीडरशिप वाला हूँगा तो मैं लोगों को हायर करूंगा फिर फायर कर दूंगा, तुरंत गुस्सा कर जाऊंगा एम्प्लॉय के ऊपर, तुरंत एक्शन ले लूंगा। तो हर शैली में ये खाली गुण नहीं है, ये 3 प्रकार के एक तरीके से पैरामीटर्स हैं जो कि मनुष्य को डिफाइन करती है, जीने के रूप को डिफाइन करती है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि भगवत गीता चाहे कितना पहले लिखी गई, लेकिन आज भी उस ज्ञान को हम यूज़ कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट में, अपने लाइफ को जीने में, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह की गुण को अपने अंदर बढ़ाने से हमारे व्यवहार में किस तरह का चेंज आएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि भगवत गीता के ऊपर चैनल या कवरेज हिंदी भाषा में अगर करी होती या इंग्लिश में करी होती तो एक बहुत बड़ा ऑडियंस उसको समझता, लेकिन आपने उसको उड़िया भाषा में ही क्यों बनाया है? ओके, ठीक है सर, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। और उसका रीज़न ये है सर कि कहीं ना कहीं मेरे को ये महसूस किया मैंने कि उड़ीसा में आज भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं और माएँ हैं, बहनें हैं, जिनको भगवत प्रेम से लगाव है। उनको जी। भागवत कथा, श्रीमद् भागवतम हो गया, उसके बाद रामायण महाभारत हो गया, रामचरित मानस हो गया, है ना, विचित्र रामायण हो गया। तो ये सारे सुनने का और समझने का बहुत इच्छा है, लेकिन कोई जरिया नहीं है उनके पास। और क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर मैं उनको भागवत कथा भी दे दूं तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ को समझते हुए उनका आशीष या उनका आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मैंने इसको बनाया हूँ, ताकि बस उनको सुनना है और उनको अपने आप भगवत गीता के बारे में, भागवत कथा के बारे में, धीरे धीरे भक्ति मार्ग के बारे में, धीरे धीरे योग मार्ग के बारे में पता चलता रहे। तो ये तो पहला कारण है सर। दूसरा कारण ये है कि कोई भी चीज़ को अगर आपको जानना है आज के डेट में, तो यूट्यूब और गूगल में कोई भी चीज़ डाल देंगे तो हिंदी में और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बट उड़िया भाषा में वो चीज़ नहीं आएगा। और यही कारण था कि मैं हर श्लोक मैं 700 पूरा अलग अलग श्लोक का एक विवरण किया हूँ अपने इस चैनल में, ताकि हर एक मेरे जो माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे या अनपढ़ जितने भी हैं, सब समझ पाएँ और उनका आशीर्वाद मुझे मिल पाए। बहुत उत्तम विचार। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि कृष्ण भगवान और जगन्नाथ जी क्या एक ही चीज़ है? ओके, अब सर मैं ज़रूर ये चीज़ बोलूँगा, ये टोटल इस एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने अभी पूछा है। और इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि जो द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण थे, वही प्रभु श्री कृष्ण आज के डेट में जगन्नाथ के रूप में पुरी में निवास करते हैं। ओह जी, अच्छा। और उसके बारे में मैं बताऊं, पूरी जो सच्चाई आपको पता चलना चाहिए। तो ये द्वापर की आखिरी चरण की टाइम थी, और द्वापर के अंतिम चरण के बाद कलयुग का आना शुरू होता है। तो द्वापर के अंतिम चरण था, और भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी टाइम जरा नामक एक जो शिकारी था, उसने हिरण समझ के उसने अपना सर चला दिया, और प्रभु श्री कृष्ण के अंगूठे में वो जाके लगता है। लगने के बाद प्रभु श्री कृष्ण उसी जगह पे अपना शरीर को त्याग देते हैं। त्यागने के बाद पांडवों के पास खबर पहुंचता है कि प्रभु श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग दिया है। अब पांडव बहुत ही परेशान हो जाते हैं, उनका लगाव इतना ज़्यादा था, और वो दौड़ दौड़ते आते हैं, रोते बिलखते। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण का अंतिम क्रिया भी करनी है, तो प्रभु श्री कृष्ण को जलाया जाता है, और सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक, उनका पूरा शरीर जल जाता है, लेकिन उनका जो हृदय है, या जिसको हम हार्ट बोलते हैं, वो नहीं जलता है सर। अच्छा जी। हाँ। और वो ऐसे ही रह जाता है, और जैसे ही आग से वो और उसमें से चमक आती है। अच्छा जी। तो अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब उनका वो हार्ट या फिर उनका जो हृदय नहीं जलता है, तो उसको एक लकड़ी लेते हैं, और लकड़ी में हार्ट को रख देते हैं, और नदी में उसको विसर्जित कर देते हैं। अच्छा। और वो उसको हम दारू ब्रह्म कहते हैं सर। आपने सुना होगा, अगर
पूरी जगन्नाथ जी के बारे में आप सुने तो दारू ब्रह्म ब्रह्म, जी जी तो जी। दारू का मतलब है लकड़ी का पट्टा, अच्छा। और ब्रह्म अच्छा, है ब्रह्म पदार्थ। इसको हम कृष्ण का ओह। हृदय नहीं कहते, उसको हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। अच्छा क्योंकि जो स्वयं श्री हरि का हृदय है जी वो जी ब्रह्म पदार्थ ही तो है, जी वही जी। स्वयं ब्रह्म ही है। तो इसको दारू ब्रह्म कहते हैं, ताकि ब्रह्म जो है वो दारू या लकड़ी के ऊपर है। तो वो सर अच्छा कई दिनों में पानी में बहते 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 पुरी के समंदर तट पे आके गिर आती है। अच्छा। तो उसी टाइम पुरी के जो राजा थे वो राजा थे इंद्रद्युम्न। तो राजा श्री हरि या विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो राजा को उसी दिन सपने में आता है कि तुम्हारे जो भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैं आज सुबह तुम्हारे पास आ रहा हूं। अच्छा जी। अच्छा। और उसी के बाद उसी दिन एक बूढ़े साधु राजा के पास पहुंचते हैं, जो कि और कोई नहीं होते, वो विश्वकर्मा जी होते हैं। अब अच्छा भगवान विश्वकर्मा को आप जानते हैं, जिनको बेसिकली हम आर्किटेक्चर कहते हैं। हर भगवान का एक एक कर्म है सर। जैसे हम यहाँ रहते हैं ना, तो स्वर्ग में भी सबका अलग अलग कर्म है। तो अच्छा। जैसे हमें घर बनाना है तो हमें कारपेंटर का या आर्किटेक्चर का जरूरत पड़ता है। तो देवलोक में ऊपर भी किसी का भी घर बनना है, महल बनना है, तो विश्वकर्मा जी बनाते हैं। अच्छा जल का डिपार्टमेंट जो है वो जी वरुण देव का है। जी जी जी। लाइट का डिपार्टमेंट है वो सूर्य देव का है ना। तो इसी तरीके से जो कर्म है उन्हीं को ही ये सौंपा गया था कि अभी जो श्री हरि कलयुग में पुरी में रहेंगे, उनका जो है घर आपको बनाना है। और इसीलिए स्वयं जो है देवलोक से विश्वकर्मा आए थे और उन्हीं का पुरी का जो ये विश्वकर्मा जी अपने हाथों से बनाए हैं। और उसके बाद उन्होंने लेकिन अपना रूप नहीं दे सकते थे, इसीलिए साधु के रूप में वो आए थे। और भगवान जगन्नाथ कलयुग के अंत समय तक वहाँ पे रहने वाले हैं। तो जो 10 अवतार है, आखिरी अवतार उनका कल्कि अवतार है। जी तो जी। भगवान जगन्नाथ जब कल्कि का जो अंतिम चरण आ जाएगा कलयुग का, उसी टाइम जगन्नाथ जी कल्कि का रूप लेंगे और जितने भी पाप है उसको खत्म करेंगे और पुण्य के जितने भी पुण्यात्मा होंगे उनको लेके फिर से सतयुग का शुरू होगा। तो सर इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो एक बहुत बड़ा मैसेज भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है, इस कलयुग में भगवान जगन्नाथ भी वही मैसेज को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा जी। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहे हैं कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, हम जी शरीर छोड़ देते हैं, आत्मा अमर है। हमारा जब शरीर पुराना हो जाता है वो आत्मा शरीर को बदल देता है। भगवान जगन्नाथ भी वही चीज़ कहते हैं। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, आप नव कलेवर के बारे में सुने होंगे, जी 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 जो जी। हर 12 साल में होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसका मतलब ये सर, जो जगन्नाथ जी के जो शरीर बनता है सर, वो नीम के पेड़ से बनता है। तो ठीक है। नीम का पेड़ का जो वाइबिलिटी होता है या उसका जो लाइफ होता है ना, वो 12 साल बहुत अच्छे से रहता है। उसके बाद 12 साल के बाद थोड़ा सा जो पेड़ है ना, वो उसका जो लकड़ी है ना, उसमें दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हर 12 साल में नव कलेवर होता है, जिसमें भगवान के अंदर से उनका जो ब्रह्म पदार्थ है या उनका जो हृदय है, जो स्वयं विष्णु जी का या कृष्ण जी का, जिसका भी बोल सकते हैं, उसको निकाल के नए फिर नीम का पेड़ में उनका शरीर बनता है और उसमें उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसमें अच्छा रखा जाता है। अच्छा। और मैं बहुत लोगों को मैं बोलूँगा कि सर, भारतवर्ष में 90% लोगों को शायद ये नहीं पता होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं मालूम है, जी ये सर, कॉमन नॉलेज नहीं है नहीं बिल्कुल। हो। जी जी। तो इस प्रोसेस को सर नवकलेवर कहते हैं, जो कि हर 12 साल में एक होता है। और यही जो प्रोसेस के ड्यूरिंग जो चीज़ होता है उस समय को, उसको ब्रह्म परिवर्तन कहते हैं। ब्रह्म परिवर्तन मतलब वो शरीर दूसरा शरीर में परिवर्तित होते हैं और वो पदार्थ जो ब्रह्म है उसको निकाल के दूसरे में डालने के लिए ब्रह्म परिवर्तन कहते हैं। और एक बहुत ही स्पेशल पंडा हैं जिनको दायित्वपति पंडा कहते हैं, अच्छा। वही ये लोग करेंगे। और ये ओ। कोई आम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सर ये ऐसा है कि कलयुग में आप स्वयं विष्णु के हृदय को आप फील कर रहे हो, हाँ उनका हाँ उनका उनका हाँ। ब्रह्म पदार्थ को टच कर रहे हो। तो एक पर्टिकुलर पंडा होते हैं जिनको दायित्वपति पंडा कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका आँख में वो कपड़ा बांध दिया जाता है, हाथ में ग्लव्स पहनेंगे, पूरा अंधेरा होता है। उसके बाद वो ट्रांसफ़र ऑफ बॉडी होता है सर, जिसमें पुराने शरीर के अंदर से नीम के जो पेड़ में बने हुए थे 12 साल, उसके अंदर से उनका ब्रह्म पदार्थ निकलता है और नए नीम से जो उनका जो शरीर बनता है वहाँ पे उसको दे दिया जाता है। अरे अच्छा। और सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है
एक दायित्वपति पंडा से एक बार पूछा गया था कि अरे तो आप महान हैं, आप हमारे लिए भगवान जैसी हैं, और थोड़ा सा हमें बताइए कि उसका अनुभूति कैसा है कि जब आप भगवान के हृदय को आप परिवर्तित कर रहे थे। तो वो बोलते कि वो एक ना खरगोश जैसा लगा मुझे। अच्छा। जी, वो जैसे एक खरगोश का बच्चा आप हाथ में ले लीजिए, और तो वो खरगोश का बच्चा घूमता रहेगा आपके हाथ के अंदर। तो आप ये पकड़ो कि हाथ में खरगोश का बच्चा को लेके आप दूसरे जगह पे, वो फिर जैसे ही आप वहाँ जाते हैं सर, वो चला जाता है। अरे तो यही है सर। और इस स्पेशल एपिसोड में मैं बोलना चाहूँगा कि यही वो श्री हरि हैं, यही वो विष्णु हैं, यही वो कृष्ण हैं, और यही वो राम हैं, जो कि आज के डेट में पूरी में जगन्नाथ के रूप में स्वयं विराजमान हैं, और उनके अंदर स्वयं भगवान श्री हरि का हृदय या फिर वो ब्रह्म पदार्थ आज भी मौजूद है, और वो कलयुग के अंतिम चरण तक रहेगा, जहाँ पे भगवान अपने आखिरी अवतार लेंगे और वो कल की अवतार रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल जी सर। जो हर एक के मन में शायद उठता है, हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि जनरली देवी देवता को पूजा के समय फल या फूल ऑफर किए जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जगन्नाथ जी को चावल का प्रसाद ऑफर किया जाता है, तो ऐसा क्यों है? अच्छा, ओके, बिल्कुल सर। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने सुबह क्या खाया था? पूरी सब्जी। ओके, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, मैं दोपहर में भी आपको पूरी सब्जी दे दूँ, शाम के 5 बजे भी पूरी सब्जी दूँ, रात के 9 बजे भी पूरी सब्जी दूँ, और पूरा देता रहूँ, मैं रोज़ पूरी सब्जी दे रहा हूँ, तो आप खा पाएंगे या बोर नहीं हो नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बोर हो जाएंगे। जी जी। सर वही चीज़ है। देखिए भगवान जो है ना, और हम अंतर नहीं है सर हमारे में। जैसा हमारा जो शैली है सेम भगवान जी का भी है। जब हम एक खाने को बार बार नहीं खा सकते, हम बोर हो जाते हैं, तो भगवान भी एक खाने को बार बार नहीं खा सकते। कैसे, मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ, है ना। बस डिफरेंस ये है, हम साधारण मनुष्य हैं और वो डिवाइन है, वो अलौकिक हैं। अच्छा, द्वापर में या तृतीया युग में भगवान राम थे। उस टाइम उनको सबसे प्रिय फल था सर, वो हर टाइप के फल खाते थे। जी 14 साल वनवास में भी उन्होंने हमेशा फल खाया, और सबसे ज्यादा प्रिय उनको बेर था, जी। अच्छा है अच्छा, ना। हाँ 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 तो जी। वो वो उल्लेख खा, भी सुनते हैं हम बेर का। जी बेर का जी। जो उनका एक कहानी भी है। तो बेर खा खा के और फल खा खा के वो बोर हो गए। अब आगे अगले युग में, जो कि है आपका तृतीया के बाद द्वापर आ गया। द्वापर युग में उनको मक्खन बड़ा पसंद आया, तो आप देखेंगे वो हमेशा से मक्खन, दूध, दही, छाछ, लस्सी, और सबसे प्रिय उनका मक्खन है, जी माने दूध से निर्मित जितने भी वस्तु हैं। अच्छा, इतना था कि सर घर के से भी चोरी करते थे, और दूसरों के घर से भी चोरी करने का उनका रहता था। तो कृष्ण भगवान का सबसे माखन खाए, वो पूरा एक युग पूरा उन्होंने माखन खा लिया। जी अब जी। माखन खा खा के सर वो हो गए हैं बोर। अब सर कलयुग में वो चावल खा रहे हैं, और आप थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, एक दिन में 6 बार चावल खाते हैं सर वो। सुबह 4 बजे, फिर 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर शाम के 4 बजे, फिर रात के 8 बजे। एक दिन में 6 बार वो चावल खाते हैं। छप्पन छप्पन भोग जो 56 है। भोग लगता जी है उनको, जी जी। महाप्रसाद लगता है। और यही कारण है सर, जैसे हम बोर हो जाते हैं, तो भगवान भी अलग अलग, इसीलिए आज के डेट में कलयुग में उन्होंने चावल को अपना बना रखा है, और चावल को हमें। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, जिस चावल से उनका प्रसाद बनता है, उसका भी सर सबसे पहले जो कच्चा चावल रहता है उसका अमोनिया बोलते हैं। अच्छा। उसको जब आप पकाते हैं, उसको अन्न बोलते हैं। अन्न बोलने के बाद जब आप भगवान को अर्पित करते हैं, उसको नैवेद्य बोलते हैं। उसके बाद वो भगवान को चढ़ाने के बाद वो महाप्रसाद बन जाता है। उसके बाद वो अपने भक्तों के पास आता है। उसके बाद उसमें पानी डाल दिया जाता है, तो वो ओभोड़ा हो जाता है। और ओभोड़ा के बाद जब उसमें से बच जाता है, जैसे पका हुआ चावल सूख जाता है, तो छोटे छोटे ऐसे रहेंगे सूखा हुआ चावल, जी जी उसको जी। निर्माल्य बोलते हैं। अच्छा। तो सर इसका भी एक महत्व है कि भगवान जगन्नाथ का जिस चावल से प्रसाद बनता है, वो भी 6 से 7 टाइप का होता है, लेकिन सबका गुण एक ही होता है सर। और जो निर्माल्य होता है, जो सूखा हुआ चावल, अगर अवढ़ा को सुखा दो तो सूखा हुआ चावल है, वो भी छोटे छोटे पुड़िया बना के मिलता है। तो जैसे बहुत लोग बैंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में रहते हैं, तो वो उसको लेके रहते हैं। सुबह एक दाना बस आप पा लीजिए सर, और आपका दिन बहुत अच्छा होता है। अरे वाह। भगवान जगन्नाथ का पूरा आशीर्वाद रहता है। आप जो भी उस दिन कर्म करेंगे, वो कर्म में आपको सफलता मिलता है।
उसके बाद आपका हमेशा से शुभ माना जाता है और शुभ होता है वो दिन शुभ होता है, तो उसके कई सारे महत्व होते हैं सर। और जितने भी नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं जी वो जी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ का चाहे आप अभोड़ा ले लीजिए, चाहे नैवेद्य ले लीजिए, चाहे अमुनिया ले लीजिए, अन्न ले लीजिए, महाप्रसाद ले लीजिए, आपका सबका एक ही फल मिलता है। तो ये है सर भगवान जगन्नाथ का इस युग में चावल खाने का रहस्य। जी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये है कि हम कई जगह ये प्रसंग देखते हैं कि अलग अलग युगों में अलग अलग मार्ग बताया गया है। तो ये कौन कौन से मार्ग हैं मुक्ति के, और स्पेशली कलयुग में कौन सा मार्ग सबसे सही बताया गया है? जी, अच्छा सवाल है सर। और 4 युग हैं, आपने तो ये बता ही दिया था। सतयुग आया, उसके बाद त्रेतया आया, उसके बाद द्वापर आया और अभी कली चल रहा है। और अगर उसके साथ में अवतार को, भगवान का जो 10 अवतार को अगर मैं बात करूं, तो सतयुग में भगवान ने 4 अवतार लिए थे, जी जी है ना? जी तो 4 अवतार लिए थे। उसके बाद त्रेतया में 3 अवतार लिए, उसके बाद द्वापर में 2 अवतार लिए और कलयुग में आखिरी अवतार लेंगे जो कि वो कल्कि का अवतार लेंगे। तो सर जिस तरीके से मैं खाने में वो बोर हो जाते हैं ना, भगवान भी हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब नया नया चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं भगवान कृष्ण। इसीलिए सतयुग में सर उन्होंने पाप और पुण्य 100% और 0% रखा। मतलब सतयुग में कोई भी पापी इंसान नहीं था, पूरा 100% पुण्यात्मा थे। और जो अच्छा पापी वाले लोग हैं वो एकदम शून्य थे, 0 थे। और यही कारण था सतयुग में पाप और पुण्य का 2 अलग अलग लोक ही थे सर। अच्छा जी। जी जैसे थे एक आपका देवलोक और असुर लोक, आपने सुना हो। जी 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 अब आ अच्छा जाते हैं दूसरे युग में, जो आ जाता है आपका तृतीया। तृतीया मतलब श्री राम का युग। तृतीया में उन्होंने 25% पाप डाल दिया और अच्छा 75% पुण्य डाल दिया। तो तृतीया युग में 25% ऐसे लोग थे जो कि नेगेटिव लोग थे, ओ या फिर आप कह सकते हैं पापी लोग थे। जी जी और उसको क्या डाला, जैसे पहले अलग अलग लोक में था, अब एक ही लोक में पाप और पुण्य डाल दिया। और वही कारण है राम और रावण एक ही जगह पे थे। ओ अच्छा अच्छा उसके बाद आते हैं सर द्वापर में। द्वापर में भगवान ने एक स्टेप और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक ही परिवार के अंदर पाप और पुण्य को डाल के देखा। वो बोले इस बार हम एक परिवार के अंदर डाल के देखते हैं कैसा होता है। और दूसरा उन्होंने पाप और पुण्य का जो परसेंटेज था वो प्रतिशत को भी चेंज कर दिया। अब 50% पाप 50% पुण्य रह गया। और एक ही अच्छा परिवार में, आपने पांडु को सुना है, पांडु के 5 पुत्र हैं पांडव, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। पांडु और धृतराष्ट्र 2 भाई थे, लेकिन एक पाप है एक पुण्य है। एक ही घर में एक ही घर में, एक ही परिवार में। जी जी और पाप पुण्य का प्रतिशत कितना है, 50-50 अच्छा है। जी अब जी एंड में सर कलयुग है। कलयुग में भगवान ने एक स्टेप और चले गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कलयुग में मात्र 25% पुण्य पुण्यात्मा है और 75% पापात्मा है, मतलब पापी लोग हैं। और जो एक ही मनुष्य के शरीर के अंदर उन्होंने पाप और पुण्य डाल दिए हैं। और यही कारण है सर, हम सुबह घर से निकलते हैं तो हम नहा धो के भक्ति से पूजा करते हैं, बच्चे को थोड़ा सा पर्सनल टच देते हैं, वाइफ के साथ बहुत अच्छे से बातें करेंगे और उसके बाद अपना ऑफिस जाएंगे। बट रात को ऑफिस के अपने जो कर्मचारी या कुलीग के साथ झगड़ा वगड़ा करके फिर हम नॉर्मली अल्कोहल ले लेते हैं, मदिरा पान धूम्रपान करते हुए झगड़ा करते हुए घर में आते हैं। जी क्योंकि जी जी इसी जीवन में, कलयुग में ही भगवान कृष्ण ने शरीर के अंदर ही पाप और पुण्य को दोनों एक ही बंदे में डाल दिए हैं। अब भगवान इसी को एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसी में वो देखते हैं कि जिस इंसान के पास थोड़ा सा भी ये समझ आ जाता है कि भौतिकता कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, आध्यात्मिकता कितना इम्पोर्टेंट है, और ये सारे मार्ग पता चलता है, कर्मयोग बुद्धि योग ये सारे योग पता चलते हैं, तो वो बंदे के अंदर जो है पाप की मात्रा घटने लगती है, वो पुण्य उस हावी होने लगता है। और अगर वो इसका ज्ञान आप नहीं लेंगे तो पाप धीरे 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 हावी हो जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप आपको अगला शरीर मिलने वाला है, अगला आपका जन्म होने वाला है। जैसे सतयुग में जो मोक्ष का प्राप्ति या फिर 1000 साल में जो फल मिलता था वो तृतीया में 1000 साल में मिलेगा, अच्छा द्वापर में 100 साल में मिलेगा और कलयुग में 1 दिन में मिलेगा।
ओ, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कलयुग, कि कलयुग में एक बहुत ही छोटा कर दिया, जो मुक्ति का मार्ग है वो बहुत सरल भगवान ने सरल कर दिया। सरल कर दिया है। जी जी। और भागवत पुराण में इसका व्याख्यान है जो मैं आपको बोलूंगा कि आपका मुक्ति का मार्ग क्या है। भागवत पुराण में ये लिखा गया है, कृत्य योगे तपस्सा ध्यानम, तृतीय योगे यज्ञे, द्वापरे परिचर्यायाम, कलो तद हरि कीर्तनम। इसका मतलब है जो सतयुग है, सतयुग में जो साधना था, है ना, वो साधना था मुक्ति का मार्ग, या जो तपस्या था वो मुक्ति का मार्ग था। उसके बाद अगर तृतीया में अगर आएंगे तो तृतीया युग में अग्नि पूजन जिसको कहते हैं, जी जी है ना। जी। आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में सोचा होगा, तो जितने भी यज्ञ होते थे जिसमें अग्नि को जलाया जाता था, है ना, वो मुक्ति का मार्ग होता था। उसके बाद आ जाते हैं द्वापर में, जो जी। कृष्ण जी के टाइम में। तो द्वापर में जो मुक्ति का मार्ग या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग था वो मूर्ति पूजन था और ठीक है। उपासना था, ठीक है। है ना। पूजा, उपासना, मूर्ति पूजन, ये था मुक्ति का मार्ग। और कलयुग में सबसे आसान है नॉर्मल हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नॉर्मल हरि नाम संकीर्तन से आप मोक्ष की प्राप्ति, श्री हरि की प्राप्ति कर सकते हैं। इतने ज्ञान के बाद अब सबसे बड़ा जो सवाल हमारे सब श्रोताओं के मन में है वो ये है कि अब तो भगवत गीता का सारे श्लोक कवर हो रहे हैं, तो आगे इस ज्ञान की गंगा का बहाव आप किस तरह से मेंटेन करने वाले? ओके, बिल्कुल सर। और मैं मेरे जितने भी भक्ति सागर उड़िया के जितना भी भाई बहन हैं, माताएं और बहनें हैं, उन सबको इसके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, ये भगवत गीता का समाप्ति नहीं है, ये एक नया शुरुआत होने वाला है। और अभी एक बहुत ही रोमांचक, अद्भुत और दिव्य कथाएं और तत्व बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है, जो कि खूब शीघ्र ही मैं आपको लेते हुए आऊँगा। तो मैं आपका साथी आशीष पंडा आपके साथ हमेशा से जुड़ा रहूँगा। अद्भुत और दिव्य भगवान की लीलाएं, जो कि रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता, उसके बाद उपनिषद, वेद, पुराण, इन सब के बहुत सारे बहुत ही रोमांचक और तथ्य लेके बहुत ही शीघ्र आपके साथ आने वाला हूँ। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।